जय श्री राम। बजरंग बली से जुड़े वह 15 तथ्य जिन्हें सुनकर आप बोलेंगे, श्री राम भक्त हनुमान की जय। भगवान हनुमान हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं। भगवान को उनके साहस, शक्ति और उनकी सुरक्षा की दिव्यता के लिए मनाया जाता है। उनकी पौराणिक कथाएं रामायण में अच्छी तरह से प्रलेखित है और इस पौराणिक कथाओं में केंद्रीय भूमिकाओं में एक थी। श्री राम के एक वफादार शिष्य हमारे बजरंगबली एक बच्चे के रूप में एक शरारती थे और उन्हें सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करने के लिए देवताओं द्वारा आशीर्वाद दिया गया था। हनुमान के बारे में हमारा ज्ञान रामायण या आधुनिक टीवी श्रृंखला के अधिकांश पुण्यलेखन से आता है, लेकिन पुराणों, जैन ग्रंथों, महाभारत आदि सहित अन्य ग्रंथों में उनकी भक्ति का उल्लेख किया गया है। चलिए आज संकट मोचक हनुमान जी से जुड़े कुछ तथ्य आपको हम बताते हैं। पहला, मारुति है असली नाम। हनुमान भगवान का असली नाम मारुति है, लेकिन जब बचपन में उन्होंने सूर्य को निगल लिया था तब इंद्र ने वज्र से उनकी ठोड़ी पर प्रहार किया था। इसके बाद उनका जबड़ा बिगड़ गया, तब से उनका नाम हनुमान रख दिया गया। संस्कृत में हनु का मतलब जबड़ा होता है। दूसरा, हनुमान भगवान शिव के अवतार हैं। शास्त्रों में राम भक्त हनुमान को शिव का अवतार माना गया है। रामचरितमानस में भी इसका जिक्र है। पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना और अपने पार्षदों जय विजय को जन्मों से मुक्त करने के लिए राम अवतार लिया था। तब शिव ने अपने आराध्य भगवान विष्णु की मदद के लिए हनुमान अवतार लिया था। 3, इनके 5 भाई हैं। भगवान हनुमान के 5 भाई हैं। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार अंजना और केसरी के कुल 5 पुत्र थे, जिनमें से हनुमान जी सबसे बड़े थे। उनके बाकी 4 भाई थे, मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान और द्रतिमान। महाभारत में कुंती पुत्र भीम को भी उनका भाई बताया गया है। हनुमान जी को प्रिय है केसरिया रंग। एक बार भगवान हनुमान ने सीता के माथे पर सिंदूर लगाते हुए देखा और पूछा कि वो केसरी सिंदूर क्यों लगाती हैं, जिसके लिए सीता ने समझाया, सिंदूर श्री राम की लंबी उम्र, उनके प्रति उनके प्रेम और सम्मान का प्रतिनिधि है। श्री राम के प्रति निष्ठावान भगवान हनुमान ने भी खुद को केसरिया रंग में रंग लिया। हनुमान के इस कार्य से प्रभावित होकर भगवान राम ने वरदान दिया कि जो लोग भविष्य में सिंदूर से हनुमान की पूजा करेंगे, उनकी सभी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। यही कारण है कि भगवान हनुमान की मूर्ति को सिंदूर से रंग कर अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। 5, हनुमान जी का बेटा मकरध्वज। भगवान हनुमान एक ब्रह्मचारी थे और फिर भी उन्होंने मकरध्वज नामक एक पुत्र को जन्म दिया। कहा जाता है अपनी अग्निमय पूंछ से लंका को जलाने के बाद उन्होंने अपनी पूंछ को ठंडा करने के लिए समुद्र में डुबो दिया। वहां उनके शरीर पर पसीना एक मछली ने निगल लिया और मकरध्वज का जन्म हुआ। 6, महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी मौजूद थे। हनुमान जी अर्जुन के रथ पर अपने चित्रित ध्वज के रूप में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में उपस्थित थे। यह भगवान कृष्ण की श्रद्धा के रूप में किया गया था, जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है, जो श्री राम के समान है। भगवान हनुमान की उपस्थिति ने रथ और उसके कैदियों को सुरक्षा प्रदान की और जैसे ही लड़ाई जीती और हनुमान वापस मूल रूप में आ गए, खाली रथ राख हो गया। 7, सबसे पहले भगवत गीता सुनी थी भगवान हनुमान ने। जैसा कि भगवान ध्वज के रूप में अर्जुन के रथ के ऊपर शरण लिए हुए थे, ऐसा माना जाता है कि वह उन 4 लोगों में से थे जिन्होंने पहली बार भगवान कृष्ण द्वारा उपदेश भगवत गीता को सुना था। अन्य 3 अर्जुन, संजय और बर्बरिक हैं। 8, हनुमान जी ने भी लिखी है रामायण। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने भी उस गुफा की दीवारों पर रामायण के अपने संस्करण का दस्तावेजीकरण किया था जिसमें वे रहते थे।
और कहानी का उनका संस्करण वाल्मीकि की तुलना में बहुत अधिक शानदार था। जैसा कि भगवान हनुमान ने इसे केवल घटनाओं को फिर से जीवित करने और अपने श्री राम को याद करने के लिए लिखा था, उन्होंने वाल्मीकि रामायण की कविता की सहायता के लिए अपने संस्करण को त्याग दिया। 9. पंचमुखी हनुमान। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने राम और लक्ष्मण का अपहरण करने वाले पाताल लोक के राक्षस को मारने के लिए पंचमुखी 5 सिर वाले का रूप धारण किया था। उन्हें बचाने के मिशन पर हनुमान ने सीखा कि अहिरावण को मारने के लिए आपको 5 दीपक को बुझाने की जरूरत है, जिसमें राक्षस राजा की आत्मा एक ही समय में रहती है। तो भगवान हनुमान 5 सिरों में रूपांतरित हुए। 10. बजरंग बली के हैं 108 नाम। अष्टोत्तर शतमानवली में भगवान हनुमान जी के संस्कृत में 108 नाम वर्णित हैं, जैसे अंजनेय, हनुमंत, महावीर आदि। 11. अमर हैं भगवान हनुमान। हिंदू ग्रंथों में 8 चिरंजीवियों अमर प्राणियों का उल्लेख है और भगवान हनुमान उनमें से एक हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह कलयुग के अंत तक श्री राम के नाम और कहानियों का जाप करते हुए इस धरती पर रहेंगे। कुछ उल्लेखनीय धार्मिक सुधारक हैं जो मानते हैं कि माधवाचार्य 13वीं शताब्दी CE, तुलसीदास 16वीं शताब्दी, समर्थ रामदास 17वीं शताब्दी, राघवेंद्र स्वामी 17वीं शताब्दी और स्वामी रामदास 20वीं शताब्दी सहित अपने जीवन काल में भगवान हनुमान को देखा है। 12. भगवान हनुमान एक रक्षक हैं। भगवान हनुमान को देवी काली ने उनके द्वारपाल या द्वारपाल के रूप में रक्षक और रक्षक के रूप में रहने का आशीर्वाद दिया था, और भगवान शनि ने भगवान हनुमान को एक वरदान दिया था कि जो कोई भी भगवान हनुमान की पूजा करेगा उनकी परेशानियों का अंत होगा, और ये 2 कारण भगवान हनुमान का आह्वान करने के विश्वास को किसी भी जादू टोना से लड़ने में मदद करेंगे। 13. विद्वान हनुमान जी। भगवान हनुमान अपनी शक्ति और भक्ति के लिए पूजनीय हैं, लेकिन यह बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि भगवान हनुमान एक महाविद्वान थे। उन्होंने अपनी शिक्षा भगवान सूर्य से प्राप्त की। वे वेद, तंत्र आदि सहित सभी हिंदू ग्रंथों में पारंगत थे। तांत्रिकों का मानना है कि भगवान हनुमान इस क्षेत्र में शक्तिशाली थे, क्योंकि भगवान की 8 गुप्त शक्तियों में सर्वोच्चता थी। 14. सूर्य नमस्कार का आविष्कार उन्होंने किया था। भगवान हनुमान महायोगी थे। उन्होंने ही सूर्य नमस्कार की खोज की थी। इस तरह वो अपने गुरु सूर्य देव को प्रणाम करते थे। 15. बजरंगबली गायक भी हैं। नारद पुराण में भगवान हनुमान को प्रमुख गायक के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें गायकी का वरदान नारद मुनि ने दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो हनुमान जी के ऊपर कि भगवान हनुमान के 15 रहस्य क्या थे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।